अब बताइए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि तुम्हारा मुंह काला करके अगर बाहर निकाल दे तो वो सोल्यूशन है। आज झांसी में सोशल मीडिया में एमएलसी बाबूलाल तिवारी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक अधिकारी को यह कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारा मुंह काला करके बाहर निकाल देंगे। दरअसल मामला विकास भवन का है, जहां सहायक निबंधक सहकारिता के प्रबंधक के पास कुछ शिक्षकों के साथ भाजपा के शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी अपनी कुछ मांगों को लेकर पहुंचे थे। लेकिन जब अधिकारी ने कुछ आनाकानी की तो नेताजी कुछ इस तरह भड़के कि उनकी जुबान भी फिसल गई और उन्होंने अधिकारी का मुंह काला करने की धमकी तक कैमरे के सामने दे डाली। यहाँ तक कि कार्यालय में अधिकारी का घेराव करते हुए उसे बंधक बनाया गया। इसके बाद जब एमएलसी के अनुसार अधिकारी ने काम किया तब जाकर उसे छोड़ा गया। इस पूरे मामले में बाबूलाल तिवारी का आरोप है कि अधिकारी द्वारा कुछ भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति की गई है, जिसका वह विरोध कर रहे थे। आपको तभी हमारे ये शिक्षक नेता सारे खड़े हैं, इन लोगों ने बताया होगा। जो AR कोऑपरेटिव है, ये जो एक रोहित यादव करके सस्पेंड किया गया था घपला करने में, उसको इन लोगों ने फिर से सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को नहीं नियुक्त करना चाहिए, तो उन्होंने दूसरे भ्रष्टाचारी को नियुक्त कर दिया। इसलिए शिक्षक लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके अंदर आक्रोश है। और मैंने 2-4 बार फोन करके शिक्षकों की बात इनसे कही, ये मुझको गुमराह करता रहा लगातार, और मुझको कोर्ट का हवाला देता रहा, ट्रिब्यूनल का हवाला देता रहा। और जब मैं आज आया तो इसकी पोल खुल गई। ये बिल्कुल गफलत में रखना चाहता था, हमको गुमराह करने का काम करता था। ये सोचे था कि विधायक जी को कुछ आता जाता नहीं होगा इस बारे में, विधायक जी शायद मेरी बात तुरंत मान लेंगे और विधायक जी मेरी बात को मान करके विश्वास करके बैठ जाएंगे, तो इन शिक्षकों का वो जो है शोषण करता रहेगा। लेकिन शिक्षक लोग आए, मैंने उस बात को गंभीरता से लिया और मैंने जब पूछा तो 100 बार तो गलती मान रहा है कि मैंने गलती कर दी, और अब जो है कह रहा है कि जो है मैंने हटा भी दिया, जो मैंने गलत तरीके से रखा हटा भी दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें मालूम नहीं था कि इतने जिसको रखा तुमने, तो जो गबन का आरोपी है इसको कैसे रखा? बोले मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि बेटा, रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट अपॉन द बॉस, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम उस कुर्सी के काबिल नहीं। वहीं इस पूरे मामले में उक्त अधिकारी से बात की गई तो उसने बताया कि एमएलसी को जो आपत्ति थी उसे वह दूर करने को तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी उनका घेराव किया गया और कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन किया गया। उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है जिससे वह आहत हैं। चूँकि एमएलसी के द्वारा किए गए इस व्यवहार से वह काफ़ी परेशान दिखे, लेकिन कुछ भी खुलकर बोलने में डरते भी नजर आए। फिलहाल अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे गुंडागर्दी का नाम भी दे रहे हैं। कहा कि आप अपना ये आदेश वापस लीजिए, तो मैंने इनको आश्वस्त भी किया। मैंने बताया कि भाई आपकी जो भी मांगे हैं उस पर मैं विचार करने को तैयार हूँ, और अगर आप लोग सहमत नहीं हैं इस नाम से तो मैं इस नाम को विड्रा करने को भी तैयार हूँ। लेकिन अब वो इस जिद पे अड़े थे कि नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे, आदेश लेके ही जाएंगे। तो थोड़ा सा गतिरोध इसी चीज़ का बना रहा। बाद में जब मैं टीचरों की भावनाओं से अवगत हुआ तो मैंने अपना आदेश वापस ले लिया। अब जब चुनाव हो जाएगा, नए सचिव का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही समिति के कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगे। हाँ, बंधक बनाया गया, और उसकी वजह क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि टीचरों की मांग पे ही ये हुआ था। और मैं इस बात के लिए तैयार भी था कि भाई आपकी जो भी मांगे हैं मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ, मैं उस पर उचित कार्रवाई करने को तैयार हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए। लेकिन क्यों ऐसा किया गया, क्या उसकी वजह है, ये मेरी समझ से परे है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरे प्रकरण को समझ नहीं पाए और उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी। निश्चित रूप से आहत हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों के हित में काम कर रहा था। मेरा मकसद ये था कि भाई मैं चूँकि अधिकारी हूँ, अगर कोई समस्या सामने आती है तो मेरा प्रयास ये होता है कि उस समस्या का समाधान करूँ। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।